नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना। लग्न वालों के लिए भी है, पर दोनों से ही देखना चाहिए, दोनों से ही देखते हैं। हमारे शास्त्रों में जातक पारिजात हो, आपका फल दीपिका हो, पराशरा होरा शास्त्र, दोनों से ही दिया गया है, पर फिर भी थोड़ा सा चंद्रमा से फेवर करते हैं कि भाई चंद्रमा से ज़्यादा असर रह सकता है। कभी कभी लग्न भी हावी होता है अगर वहाँ पर ज़्यादा ग्रह हो तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रह स्थिति, ग्रहों की स्थिति कैसी है। उसके बाद जानेंगे कि उसका आपके कैरियर पर, जॉब पर, हेल्थ पर, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्ञान, नॉलेज, जीवन के हर क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम ग्रहों की तरफ जाते हैं तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। फिलहाल में जो है ना, ग्रह ऐसे चल रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे कि लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है, पहला भाव है, इसको लग्न कहते हैं। यहाँ पर 12 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है वो कालपुरुष की पहली राशि, वो 12वीं राशि है, जो इसी वजह से 12 लिखा है। पर भाव ये पहला ही है। द्वितीय भाव खाली है। तृतीय भाव में वृषभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां भाव खाली है। अष्टम भाव में तुला राशि में, 7वां नंबर तुला राशि को दिखाता है, मंगल, बुध और सूर्य दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर जो सूर्य हैं वो आपके 16 तारीख तक हैं, तुला में रहेंगे सूर्य। तुला में सूर्य नीच के रहते हैं और उसके बाद वो दूसरी राशि, नेक्स्ट राशि मतलब वृश्चिक में चले जाएंगे आपके 16 तारीख को। तो 16 तारीख को हमारी संक्रांति होगी, वृश्चिक संक्रांति। मंगल पूरे महीने यहीं पर रहने वाले हैं। अगर बुध की बात करें तो बुध जो है तुला में आएंगे आपके 2 तारीख को, 2 नवंबर को, और यहाँ पर ही रहने वाले हैं आपका 21 तारीख तक। 21 तारीख तक यहीं पर रहेंगे और 21 को ही फिर वो बाद में वृश्चिक में चले जाएंगे, अगली राशि में चले जाएंगे। सूर्य 16 तारीख को चले जाएंगे और केतु तो चले ही आ रहे हैं वृश्चिक में, आपके 9वें भाव में। 10वें भाव में आप देख सकते हो कि शुक्र हैं। पूरे महीने जो है शुक्र यहाँ 10वें भाव में आपके रहने वाले हैं। एकादश भाव की अगर हम बात करें तो वहां पर गुरु और शनि साथ में बैठे हुए हैं और गुरु यहाँ पर 20 तारीख तक रहेंगे। 20 तारीख के बाद गुरु आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। तो ये होगी हमारे ग्रहों की स्थिति। अब बात करते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, क्या असर पड़ेगा हमारे ऊपर, क्या पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अभी आपका ग्रह जो है वो बहुत समय बाद मार्गी हुए हैं, अच्छी है। लग्नेश आपका मार्गी हुआ है गुरु, और लग्नेश कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में स्पीड आएगी, चीज़ों में जो रुका पड़ा हुआ काम था वो स्टार्ट हो सकता है, चल सकता है। और 20 नवंबर तक खासा अच्छा समय है। कारण क्या है कि लग्नेश जो है या राशिश जो है वो 11वें भाव में, और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके एफर्ट के रिजल्ट का है 11वां भाव। 11वां भाव आपके सीनियर, बड़े भाई, बड़ी बहन, सपोर्टर, उनका भी है, नेटवर्किंग का है। तो इन सब चीज़ों से आपको सपोर्ट या हेल्प मिल सकती है 20 तारीख तक, क्योंकि 20 तारीख तक ही गुरु 11वें भाव में रहेंगे। उसके बाद वो 12वें भाव में जाएंगे। यहाँ पर जो गुरु हैं वो शनि के साथ में बैठे हुए हैं। शनि कौन है? 11वें भाव का ही स्वामी है, और शनि का गोचर 11वें भाव में अच्छा होता है। 11वें भाव में हर किसी का अच्छा होता है। और जब गोचर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट किसका गोचर है? शनि का, गुरु का। अब दोनों ही 11वें भाव में, गुरु भले ही नीच के हों, उनका नीच भंग हो रहा है। तो 11 नवंबर तक बहुत अच्छा समय है। किस चीज़ के लिए? धन के लिए, लाभ के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, संतान के लिए, क्योंकि यहाँ से दोनों के दोनों जो है ना ग्रह इस भाव को देख रहे हैं जो आपका क्रिएटिविटी का है, संतान का है, स्पेकुलेटिव गेन का है, तो संतान का भी है। ये भाव फन का भी है, फन, थोड़ा सा मौज मस्ती लाइफ में रह सकती है। क्रिएटिव वर्क का है, पावर का भी है, पॉलिटिक्स का भी है। तो हर तरह से पंचम भाव बहुत शुभ भाव है और उस पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि बहुत अच्छी है, शुभ है। गुरु की दृष्टियों की अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके तृतीय भाव पर राहु पर गुरु की दृष्टि जा रही है, और
सातवीं दृष्टि दोनों की गुरु और शनि की पंचम भाव पर है, और गुरु की जो नौवीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पर रहेगी। अब देखिए, गुरु की जो तृतीय भाव पर दृष्टि है उसको हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा आपका जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ेंगी लाइफ में, पर फिर भी चूंकि वहां पर राहु है, कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस रहेंगे। पड़ोसी के साथ, छोटे भाइयों के साथ, रिश्ते में भी मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ के चलें। भले ही गुरु की दृष्टि एक अच्छी दृष्टि है, पर इस भाव पर राहु तो बैठे ही हैं, मंगल की भी दृष्टि पूरे महीने में है, पूरे महीने रहेगी, तो कहीं ना कहीं दो मलेफिक की दृष्टि आ गई है। तो फिर भी अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रखें, बैलेंस रखें, बहुत ज़्यादा हार्श एक्शन ना लें, पहले सोच समझ के लें, क्योंकि राहु क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं। कोई चीज़ है नहीं पर आपको ऐसा लग सकता है कि है, और उसके कारण आप गलत रिएक्ट कर सकते हो, उससे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। पर राहु तीसरे भाव में अपने आप में अच्छे हैं, एफर्ट आपके अंदर रहेगा, एनर्जी आपके अंदर रहेगी, मेहनत आप खूब कर पाओगे, करना भी चाहोगे और उससे रिजल्ट भी मिलेगा। पर हाँ, कम्युनिकेशन को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सॉफ्ट बना के रखने की ज़रूरत है, सोच समझ के उसके बाद एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर गुरु शनि की जो दृष्टियां हैं पंचम भाव पर है, उसकी हमने बात की, पर जो नवम भाव पर, वो नौवीं जो दृष्टि है गुरु की, वो है आपके शादी के भाव पर, मैरिज के भाव पर। तो रिश्तों, अगर आप इंतजार कर रहे थे कि आपकी लाइफ में कोई आए, कोई फ्रेंडशिप हो, कोई जीवन संगिनी आए, कोई जीवन साथी आए, आ सकता है। बहुत अच्छा चार्ट के हिसाब से, गोचर के हिसाब से ये योग बना हुआ है। अब इसमें यह जरूरी है कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें भी इस तरह के योग चल रहे हो। गोचर जो जन्म कुंडली लेकर आ रही है ना, उसको सपोर्ट करता है। अगर उसमें योग नहीं बन रहा है तो गोचर कुछ भी नहीं दे पाएगा। यही कारण है ज्योतिषी लोग कहते रहते हैं कि भाई अरबपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे या इस तरह से, पर कुछ का ही हो पाता है, अन्य का नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी ने एक अलग समय पर, अलग जगह पर जन्म लिया है और सभी की जो दशाएं, महादशाएं अलग अलग चल रही हैं। तो ये वो कारण रहता है। तो ये तो रहा गुरु का। अब इसके बाद गुरु का 20 तारीख तक, लगभग पूरे महीने ही हो गया, पर आखिरी के जो 10 दिन रहेंगे उसमें गुरु आपके 12वें भाव में जाएंगे। लग्नेश का 12वें भाव में जाना, यात्राएं रह सकती हैं, खर्चा बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फायदा हो सकता है। आपका जो ध्यान है मेडिटेशन, अध्यात्म, इन सब पे जा सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो भाव है ना, जेल का है, हॉस्पिटल का है, मतलब लड़ाई झगड़े से बचना है और एक्स्ट्रा खर्च से बचना है। हाँ, घूमने फिरने जा सकते हैं, इस तरह का योग है, अच्छी चीज़ों पे खर्च हो सकता है। आश्रम घूमने जाना, धार्मिक यात्रा की आप कोई सोच रहे थे तो उसके लिए अच्छा समय, हॉलीडेज के लिए अच्छा समय है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अच्छा समय है। अगर आपका कोई काम क्रिएटिव है, इंट्यूशन की, जहाँ पर जैसे राइटर हो गए आपके, और या फिर आप कहेंगे जो लोग गाते हैं, इस तरह का जो जहाँ पर डीप जाने की ज़रूरत होती है, अपने अंदर इमोशन आने चाहिए, इस तरह के कार्य के लिए अच्छा है। आर्ट वाला, डिजाइनिंग वाला कोई काम हो, उसके लिए भी ठीक है। पर हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेमेडी के रूप में दान करना है गरीब लोगों को, और ऐसा व्यक्ति जिसको दान की आवश्यकता है, थोड़ा बहुत दान, क्योंकि ये जो 12वां भाव है ना, दान का है और ध्यान का है। तो ध्यान भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, पर दान थोड़ा सा इजी है और ध्यान के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मन शांत हो तभी ध्यान हो पा सकता है, नहीं तो ध्यान कहाँ, ध्यान तो भटकता रहता है नॉर्मली। मन का तो नेचर ही ऐसा है, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में ना आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। तो ध्यान के लिए मन का थोड़ा शांत होना जरूरी है, पर दान तो आप कर ही सकते हैं, तो वो थोड़ा इजी है। ये रहेगा 20 तारीख के बाद। इसके बाद इसकी दृष्टियां भी बदल जाएंगी। यहाँ से 1 2 3 4 5 चौथे भाव पर दृष्टि आ जाएगी, छठे भाव पर रहेगी और आपके अष्टम पर जाएगी। चौथे भाव पर आएगी तो घर, भूमि, वाहन से का सुख मिलने का चांसेस है। माता के साथ रिश्तों में आपका अच्छा ही आएगी। इसके साथ साथ छठे भाव पर है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अष्टम भाव पर है तो आपका अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि पे ध्यान रह सकता है। अष्टम भाव जो है सीक्रेट्स का है,
रहस्यों का है, तो इन सब की तरफ आपकी रुचि जा सकती है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी है, तो पैतृक संपत्ति आदि मिलने के योग बनते हैं 20 तारीख के बाद। अब डिपेंड है कि क्या दशा महादशा चल रही है, वो डिसाइड करेगा मिलेगी या नहीं। गोचर सिर्फ ये दिखा रहा है संभावना बन रही है मीन वालों के लिए। अब करोड़ों लोग हैं, उनका देश काल पात्र के अनुसार ऐसा पॉसिबिलिटी किसी की होगी, किसी की नहीं होगी। इसके बाद देखिए गुरु शनि की बात कर ली, और बहुत अच्छी बात है कि दोनों के दोनों अब वक्री नहीं है, मार्गी हैं। और आपका कहेंगे कि 20 तारीख तक बहुत अच्छा समय, उसके बाद थोड़ा सा सेफ खेलने का समय, मतलब रिस्क लेने का समय ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर कहीं आप फॉरेन जाना चाहते थे, अब्रॉड वगैरह जाना चाहते थे, तो उसके लिए अच्छा है। काम के क्षेत्र में भी आपको बाहर वगैरह जाना पड़ सकता है, या जाए आप चाहते थे तो बहुत ही बढ़िया बात है। उस तरह का काम के क्षेत्र में थोड़ा बदलाव भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो गुरु है वो सिर्फ लग्नेश नहीं है, दसम के भाव स्वामी भी हैं, और दसम का स्वामी जब तक एकादश में है तो लाभ के लिए दिखा रहा है, 12 में जाने पर उसमें चेंज आ सकता है, यात्राएं रह सकती हैं। अब शनि की बात कर लें तो शनि बहुत अच्छे हैं, अब तो मार्गी हैं, और यहाँ पे शनि आपकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ाएंगे, पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत बढ़िया है, अच्छा रिजल्ट देंगे। बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं आप एफर्ट करेंगे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई के प्रति काफ़ी आपके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मेहनत करोगे और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। शनि की यहाँ से जो 10वीं दृष्टि है वो अष्टम पर आ रही है। देखिए यहाँ से 7, 8, 9, 10, तो 20 तारीख के बाद दोनों की दृष्टि अष्टम पे आती है, तो इनहेरिटेंस आदि से लाभ हो सकता है। अष्टम पे दृष्टि है तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा रूखापन आ सकता है। सास ससुर के साथ 20 तारीख के बाद इन लॉज के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जरूरी नहीं कि हो, उनकी लाइफ में कुछ टफनेस आ सकती है, या उनकी वजह से लाइफ में कुछ टफनेस आ सकती है। ज्योतिष का एक ही चीज के कई तरह के इंटरप्रिटेशन होते हैं, उनमें से कोई एक हो पाता है, वो भी किसके अनुसार? देश काल परिस्थिति के अनुसार, जन्म कुंडली की स्थिति के अनुसार। तो शनि की भी हमने बात कर ली। शनि बाई चांस आपके उतने अच्छे नहीं है तो माँ काली की पूजा करें, वृद्धों का सम्मान करें। शनि कर्मा है, गुरु धर्मा है। चूंकि आपके लग्नेश गुरु है तो धर्म के मार्ग पे तो आपको चलना ही है, और चूंकि आपके लाभ के स्वामी शनि है तो कर्म अपना पॉजिटिव रखें, हार्ड वर्क करें, प्लानिंग बनाएं, उसको फिर आप कह सकते हैं कि जिस तरह से करना चाहिए वैसे करें भी। उसका ख्याल रखें कि भाई जो मैंने प्लानिंग बनाई है वो एग्जीक्यूट भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि कर्म से जरूरी दिखाते हैं, मेहनत, हार्ड वर्क, और दूसरों का सम्मान करना, अपने से कमज़ोर के प्रति भी अच्छी भावनाएं रखना। इसके साथ साथ आप माँ काली की पूजा, जो पीपल का पेड़ है उसकी पूजा, परिक्रमा, ये सब आप कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा भी बहुत अच्छी रहती है शनि के लिए। और आप कहोगे कि जेल, हॉस्पिटल, शमशान, ये सब शनि से जुड़ी हुई जो जगह हैं, यहाँ पर कोई हेल्प, वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये शनि का हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए लग्न का हो गया हमारा। लग्न का हुआ मतलब लग्न का और दसम भाव का हो गया, क्योंकि इन दोनों के स्वामी गुरु हैं। 12वें भाव और एकादश भाव का भी हो गया, क्योंकि इसके स्वामी शनि है। अब आ जाते हैं देखिए धन के भाव पर। धन का भाव जो है मंगल है, उसके स्वामी, और भाग्य के स्वामी भी मंगल है, और वो अष्टम में है। तो धन के मामले में उतार चढ़ाव वाला है महीना, कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है धन के मामले में। धन आने की संभावना है ऐसी चीज से जो अनअर्न्ड मनी होती है, जैसे इनहेरिटेंस मिल गई, लॉटरी निकल गई, या कोई काम आपने पहले किया था उससे अचानक से धन आ गया। पर फिलहाल में जो आप एक्शन लेंगे उससे धन आने में दिक्कत हो सकती है, नया एक्शन लेने में। तो सोच समझ के लेना है इस महीने, क्योंकि मंगल कहाँ है? अष्टम में है। मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत बेस्ट महीना नहीं है। हाँ, अगर आप रिसर्च में हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आप टैक्स में हैं, आप ऑडिट में हैं, या आप अपने देश से कहीं ज़्यादा दूर रह रहे हैं, तो उस केस में ये मंगल आपको थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। इन लॉज से के साथ डिस्टर्बेंस कर सकता है, और यात्राएं करते वक्त ध्यान रखना है, ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखना है जब मंगल अष्टम में हो। मंगल की यहाँ से जो दृष्टियां हैं 1, 2, 3, 4 एकादश पर पड़ेगी, धन के भाव पर पड़ेगी और तृतीय भाव पर पड़ेगी। देखिए एकादश पर मंगल की दृष्टि है तो आप काफ़ी एफर्ट करेंगे लाभ के लिए। आपके जो सीनियर्स वगैरह हैं उनसे थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वाणी कटु कर सकती है,
और छोटे भाई पड़ोसी आदि के साथ भी रिश्तों में थोड़ा सा दूरी ला सकता है मंगल, क्योंकि यहाँ पर राहु तो पहले से ही है, ऊपर से मंगल की भी दृष्टि आ गई, सोने पे सुहागा हो गया और चीज बढ़ गई तृतीय भाव की। तो आपका जो कम्युनिकेशन है उसका ध्यान रखें, चाहे राइटिंग में हो चाहे वो बोलने में हो, वहां पे कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो आपके धन को इफेक्ट करे, इस चीज का ध्यान रखना है। मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के गुणों को भी अपने अंदर लाएं, तब काम बनेगा। और हनुमान जी का जो भक्त है उसके अंदर आप कह सकते हो कभी निराशा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हनुमान जी की अगर आप पढ़ेंगे पूरी रामायण में कभी निराश होते ही नहीं है। जब हनुमान जी तो तब भी निराश नहीं हुए जब रामचंद्र जी को नागपाश में बंद गए थे, जो उनके क्या कह सकते हैं आराध्य हैं। वहां पर भी तुलसीदास जी नहीं लिखते हैं कि हनुमान कुछ निराश हो गए या रोने लगे। तो हनुमान जी से सीखने को मिलता है कि हर कंडीशन में पॉजिटिव रहना, हर कंडीशन में गोल ओरिएंटेड रहना। और वो फील करते थे इस तरह की कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उपाय हो गई, रास्ता तो है ही, बस मुझे ढूंढ लेना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सॉल्यूशन ना हो। वो किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते ही नहीं थे, वो मानते थे कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। और ये चीज सीखने को मिलती है उससे। इसीलिए ये जो इतिहास है हमारा रामायण महाभारत, ये कहीं ना कहीं धर्म जो है ना, जो लिखा हुआ है वेद पुराण उपनिषद में, खास करके उपनिषद में, उसका एक प्रैक्टिकल एनालिसिस है लाइफ में, कि उसको पढ़ के कुछ उससे सीखा जाए, उसकी तरह जिया जाए। तो हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छी है। इसके बाद देखिए ये जो आपका तृतीय भाव है और अष्टम भाव है, ये इसके स्वामी आपके शुक्र हैं। तृतीय भाव आपका कम्युनिकेशन है, अष्टम भाव लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, इन लॉज है, शादी के बाद की लाइफ है, आयु का भी भाव है, उतार चढ़ाव का भाव है। और शुक्र पूरे महीने दशम में है, मतलब जॉब में काफी चेंजेस को दिखा रहा है। एक तो जॉब का स्वामी 12वें भाव में और जॉब में शुक्र है। स्त्री के कारण, फीमेल्स के कारण जॉब में कुछ चेंज आ सकता है, चाहे वो आपकी पत्नी हो या आपकी कोई कोवर्कर हो या आपकी बॉस हो, आपको कहीं बाहर भेज सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। ट्रांसफर आदि भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, डिपेंडिंग अपन दशा महादशा। पर हाँ, शुक्र का गोचर दशम भाव में बहुत बढ़िया नहीं है। मेहनत करते रहिए, चीजों को अवेयर होकर देखिए। अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है तो 11 तारीख तक बहुत ठीक ही है, पर अगर आपकी शुक्र की महादशा है और शुक्र अच्छे नहीं है कुंडली में, तो थोड़ा संभल के रहने की बात है। रेमेडी क्या करें? माँ लक्ष्मी की पूजा करें, शेष सूक्त का पाठ करें, कम से कम शुक्रवार को स्त्रियों की रेस्पेक्ट करें हर दिन, इसको कम से कम शुक्रवार नहीं रख सकते। और शुक्रवार के दिन आप घर में कोई फ्लावर वगैरह ला सकते हैं, इत्र का दान कर सकते हैं मंदिर वगैरह में। कन्याएं जो हैं वो लक्ष्मी से जुड़ी हैं, शुक्र से जुड़ी हैं, उनको कुछ हेल्प करें, रेस्पेक्ट करें उनकी, उनको खाना वाना खिला सकते हैं। छोटी मोटी जो बच्ची होती है ना, उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो रहा आपका शुक्र का भी हो गया। इसके बाद देखिए बुध पर आ जाते हैं, जो कि सप्तम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। पूरे के पूरे महीने 21 तारीख तक अष्टम में रहेंगे, उसके बाद भाग्य के भाव में जाएंगे। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पत्नी के साथ या पति के साथ भी रिश्तों में उतार चढ़ाव दिख सकते हैं। इसके दो एक्सेप्ट आते हैं, दो चीजें दिखती है मिनिमम, ज्यादा भी हो सकती हैं, कि या तो उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकता है, टफ, माता की लाइफ में, पत्नी की लाइफ में, या आपके साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है, या फिर उनका ध्यान अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष या रिसर्च आदि इस तरफ कुछ जा सकता है, थोड़ा अपने में रह सकती है। ये तीनों में से कोई एक चीज होने की संभावना बन रही है। जमीन खरीदने के लिए 20 तारीख के बाद हल्का सा योग है। जमीन, घर, भूमि, वाहन, जमीन पर 20 तारीख से पहले नहीं है, यह नहीं खरीदना चाहिए जहां तक गोचर की बात है। और मैरिज लाइफ में भी ज्यादा अच्छा समय 20 तारीख के बाद है, बुध की वजह से, क्योंकि सप्तमेश जो है अष्टम में रहेंगे और फिर नवम में जाएंगे। जब नवम में जाएंगे तो बेहतर है। तो आप कह सकते हो 20 तारीख के बाद भाग्य साथ देगा आपका, उन लोगों का जो मैरिड हैं ऑलरेडी, और किसी से मुलाकात आदि के लिए भी योग तो पहले से ही बन रहे हैं, पर तब और ज्यादा बनते हैं 20 तारीख के बाद। तो ये हो गया बुध की बात। बुध उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे तो भगवान गणेश की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। बुध को हम किन्नरों से भी जोड़ते हैं, किन्नर है ना, उनसे जोड़ते हैं, तो उनके लिए कुछ करना। बुध को हम पेड़ पौधों से जोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे लगाओ, उनका ख्याल रखो। इसके साथ साथ
बुध बुद्धि है, बुध वाणी है, तो अपनी वाणी का ख्याल रखो। ख्याल कैसे रखेंगे कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। अच्छा बोलने की कोशिश करें, ये कोशिश करें कि आपकी वाणी से जिसको आप बोल रहे हैं उसका भी लाभ हो, आपका तो लाभ हो ही हो और उसका भी लाभ हो। आपका लाभ इसलिए क्योंकि अगर आपको लाभ नहीं होगा तो आप दूसरों का लाभ कैसे करा सकते हैं। अगर कोई ट्री है, कोई पेड़ है, उस पर पत्ते ही नहीं है, वो छाया कैसे देगा? इस बात को समझने की जरूरत है। इसके बाद देखिए बुध की भी बात होगी। आ जाते हैं हम आपका छठे भाव का जो स्वामी जो सूर्य है, सूर्य का इस राशि में परिवर्तन हो रहा है 16 तारीख के बाद। सूर्य 16 तारीख तक नीच के हैं, उसके बाद उच्च के नहीं है पर अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं पिता के साथ, बॉस के साथ, काम पर भी 16 तारीख के बाद थोड़ा बेटरमेंट दिखाई देगा। पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है 16 तारीख तक। अगर आपको आंखों की कोई दिक्कत है, आंखों में कोई दिक्कत है, तब भी 16 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखना है। यही कह सकते हैं कि 16 के बाद टाइम बेटर है, पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 16 से पहले सबका टाइम खराब है, ऐसा नहीं है। ये गोचर है। अगर आपकी फिलहाल में अच्छी दशा महादशा चल रही है तो आपके लिए खूब अच्छा रहेगा। पर अगर ऐसा हुआ कि भाई दशा महादशा अच्छी नहीं है, तब फिर थोड़ा दिक्कत रह सकती है। इस तरह से बाकी रेमेडी के रूप में सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, ओम घृणी सूर्य आदित्य, इस मंत्र का जाप करें, बढ़िया रहेगा। अपने पिता, गुरु, अपने से जो इस तरह के लोग हैं जो आपके लिए आदरणीय है, उनकी रेस्पेक्ट करें। पितरों का आप कह सकते हैं कि पितरों के प्रति थोड़ा सा रेस्पेक्ट रखना। अमावस्या संक्रांति के दिन पितरों के लिए कुछ दान वगैरह करना। गीता के 7वें दूसरे 10वें अध्याय को सुनना। सूर्य अच्छे रहते हैं। इसके बाद देखिए सप्तम भाव की हम बात कर चुके हैं कि 20 तारीख के बाद बेटर है आपका। ये बात सप्तम की जब बात करें तो बिजनेस की बात छूट गई। बिजनेस के मामले में भी 20 तारीख के बाद थोड़ा ज़्यादा बेटर है। बिजनेस में आपका आपके पार्टनर आपका साथ देंगे, कोई अच्छा क्लाइंट मिल सकता है, आपका कुछ चीज़ें बढ़ सकती हैं, लोग आपको जान सकते हैं। आपके पढ़ाई लिखाई के मामले में, ज्ञान के मामले में भी 20 के बाद का समय कहीं ज़्यादा अच्छा है। 20 तारीख तक ठीक ठीक है, बुरा नहीं है, क्योंकि समय कोई भी बुरा होता ही नहीं है और वो चीज़ों में अंतर रहता है। 20 तारीख तक अगर पेट्रोल में है, डीजल में है, केमिकल में, इससे जुड़ा काम है आपका, मेटल से जुड़ा काम है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप टैक्स में हैं, आप ऑडिट में हैं, आप कहीं ना कहीं अदर पीपुल मनी से जुड़े हुए हैं, मृत्यु के बाद का काम या उससे रिलेटेड काम, आयु से रिलेटेड काम, जैसे सर्जरी है आपका, चमड़े का काम है आपका, तो इस तरह के काम के लिए अच्छा भी है। पर नॉर्मली कम लोग इतना काम करते हैं, तो उस हिसाब से कहा तो बुध का ऐसे है हमारा। इसके बाद देखिए अष्टम का मालिक दशम में है। इसकी बात हम कर चुके हैं कि कार्य में उतार चढ़ाव बदलाव को दिखा रहा है। रेमेडी हमने बताया, कन्याओं की रेस्पेक्ट, पत्नी, बहन, कोई भी फीमेल हो उनकी रेस्पेक्ट, उनकी हेल्प करना, खास करके शुक्रवार के दिन, क्योंकि हर दिन तो गिफ्ट दे नहीं सकते ना, तो उस दिन को थोड़ा बहुत उनके लिए करेंगे तो अच्छा रहेगा। रेस्पेक्ट तो हर समय ही कर सकते हैं, उस हिसाब से कहा। ऐसा नहीं है कि उनको अब मंडे को गिफ्ट नहीं देना है कि आप गिफ्ट लेके खरीद लो और किसी को देना आज है या उसका जन्मदिन है तो आप सोचो भाई आपको फ्राइडे में देंगे, ऐसा नहीं करना है। पर हाँ, अगर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है तो फिर फ्राइडे को देना शुभ है। माँ लक्ष्मी की पूजा भी आप हर दिन कर सकते हो, श्री सूक्त का पाठ हर दिन कर सकते हो, पर फ्राइडे को करना अच्छा है। इस तरह से है। इसके बाद देखिए भाग्य का स्वामी पूरे महीने अष्टम में है। भाग्य में बहुत ज़्यादा बेस्ट समय तो नहीं है, क्योंकि वो शत्रु की राशि में है और वाणी थोड़ी सी कड़वी कर सकता है। क्यों कि वाणी का जो कारक है ना बुध, वो मंगल और सूर्य के साथ है, दोनों ही अग्नि के ग्रह हैं। और बुध ऐसा है कि बुध तो राजकुमार हैं, बच्चे हैं, मतलब समझने के लिए जैसी संगत वैसी रंगत वाले हैं। तो अगर मंगल सूर्य के साथ हैं तो आपकी वाणी थोड़ी क्रिटिसाइज हो सकती है। आप क्रिटिसाइज कर सकते हो दूसरों को, बहस आदि में पढ़ सकते हो, और कड़वाहट वाली वाणी में आ सकती है। जरूरी नहीं आएगी, पर अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे बुध हैं तब आएगी, तब उसकी वजह से आपके रिश्ते वगैरह में, जॉब वगैरह में दिक्कत आ सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर कुंडली में बुध अच्छे हैं तो फिर कुछ खास असर नहीं होगा, पर चूंकि आप देख रहे हो ये वीडियो तो हाँ, वहाँ थोड़ा अवेयर रह सकते हैं, आपके काम अवश्य आएगा।
इसके बाद देखिए नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं। सूर्य आ जाएंगे 16 तारीख को, बुध आ जाएंगे 21 तारीख को, केतु तो वहां पहले से है ही। तो भाव नवम में आना ग्रहों का अच्छा है, पर महीने के सेकंड हाफ में भाग्य आपका ज्यादा साथ देगा। पिता की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, पत्नी स्पाउस की लाइफ में भी परिवर्तन आ सकता है, आपका व्यापार आदि भी बढ़ेगा, आपकी जॉब आदि के लिए भी महीने के 20 के आसपास, आप कहेंगे 16 के बाद भी थोड़ा सा समय बेटर है आपके लिए, अच्छा समय है। और अगर आप प्रयत्न करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, कंपटीशन आने में भी विजय जो है वो दिखा रहा है 16 के बाद। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। इसके बाद देखिए 10वें भाव में पूरे महीने शुक्र चल रहे हैं तो फीमेल्स की रेस्पेक्ट करें, उतार चढ़ाव का चांसेस है, ट्रांसफर आदि हो सकता है इस महीने, हो सकता है आप खुद ही चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखिए 11 भाव जिसकी हम बात कर चुके हैं, वहां पर गुरु और शनि बैठकर अच्छा योग बना रहे हैं, इसको आप लक्ष्मी योग कह सकते हो, धन का योग कह सकते हो, काम में सफलता का योग कह सकते हो। तो वो आपके लिए अच्छा ही है। अगर आपकी गुरु या शनि की दशा है और शनि गुरु आपकी कुंडली में अच्छे, तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिलेगा, आपको सीनियर शादी से सपोर्ट मिलेगा, लाइफ में आप बढ़िया करोगे, अच्छी जाएगा इस महीना। और 12वें भाव में गुरु आते हैं, महीने के एंड में थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है। अगर गुरु का आपका समय चल रहा है, आप हॉलीडेज वगैरह पे जा सकते हो, कार्य के क्षेत्र में आपको बाहर जाना पड़ सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कुछ विदेशों से जुड़ा कोई काम आपकी लाइफ में आ सकता है। महीने के एंड में घर जमीन आदि से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा भी लाइफ में आ सकता है, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो ये रहेगा। लगभग सारे ग्रह हमने देख लिए। अब थोड़ा सा इस महीने के त्योहारों की बात कर लेते हैं जल्दी से। देखिए त्योहार इस महीने में बहुत हैं और आपको सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई हो। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ, 1 तारीख को सोमवार को रमा एकादशी है, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 2 तारीख की धनतेरस है, आपके घर में बहुत सारा धन आए। अब धन मतलब लक्ष्मी है और लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी होती है, उसमें ज्ञान भी है, बुद्धि भी है और आपका धन तो है ही है। 3 तारीख को बुधवार को शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है आपका। 4 तारीख की आपकी दिवाली है, दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरक चतुर्दशी है, इस दिन कहीं पे राम की पूजा होती है, कहीं पे माता काली की पूजा होती है, कहीं पे माँ दुर्गा की भी पूजा होती है। तो मेन बात यही है कि आपके लिए माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है कि आपके जीवन में संपन्नता आए और आपके जीवन में जो दिवाली है बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। इसके बाद देखिए 4 तारीख को गोवर्धन है, 5 तारीख को गोवर्धन है शुक्रवार को, 6 तारीख को ध्वज है, तो वो भी आपको मुबारक हो, उसकी बधाई हो आपको। 10 तारीख की छठ पूजा है और 14 तारीख को इतवार को जो है देव उत्थान एकादशी है। 16 तारीख को मंगलवार को आपका प्रदोष व्रत है, संक्रांति है। संक्रांति जो है वो स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से जुड़ी है, क्योंकि सूर्य आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा है। संक्रांति के दिन दान करना, पितरों को का पूजन करना, उनके नाम से कुछ अच्छा करना बहुत अच्छा होता है। दिवाली के दिन अमावस्या भी है, अमावस्या भी पितरों से जुड़ी हुई है, उस दिन भी मंत्र सिद्धि के लिए, दान पुण्य के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। 19 तारीख को आपका कार्तिक पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत धन से जुड़ा होता है और मन से जुड़ा होता है, चंद्रमा मन है। 23 तारीख को पूर्णिमा शुक्रवार की है ये। 23 तारीख को मंगल को संकष्टी है, गणेश जी का है, व्रत है जो हर विघ्न को हरने वाले हैं, विघ्न हरता है। और 30 तारीख को मंगल को जो है आपकी उत्पन्ना एकादशी है। तो इस तरह से इस महीने के त्योहार रहे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक, ट्विटर, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।